हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ के वाटरफॉल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है जी। तो लगभग 4 या 5 पार्ट जो है इसके अपलोड हो गए जी। आई थिंक 5 पार्ट अपलोड हो चुकी है, हमारा 6वां पार्ट है। ठीक है जी। पूरा बेसिक से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पूरा डिटेल के साथ हम पढ़े हैं कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा। जो सेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन जो नदियों के है, आप छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मी भर्ती हो, छत्तीसगढ़ में आप चाहे प्री के में तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस का सीजीपीएससी में हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक हो गए, और जो छत्तीसगढ़ पुलिस वगैरह, लगभग छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी। पिछले सेशन में मैं 70 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आज के जो क्वेश्चन है लगभग 1-2 पार्ट और आएगा, तो इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। और जनजाति में कंप्लीट पहले से करा चुका हूँ। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य, वो हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो बढ़िया जुड़े रहिएगा, पूरा यहाँ पे जो है कवर करा दूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का। तो 71 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? शंखनी, डंकनी, बाघ या मरी नदी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंखनी नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखिए, तो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो शंखनी नदी हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है। अगर ऑप्शन में डंकनी शंख नहीं है तो उसको भी आप लगाइएगा। ठीक है जी। तो एक बार पीएससी में पूछा गया था तो कौन सा है करके, तो डंकनी शंखनी ऑप्शन में है, तो उसको आप लगा सकते हैं। ठीक, स्पेशली पूछे तो आपको जो है शंखनी नदी आंसर में यहाँ पे लेना है। शंखनी नदी उद्गम कहाँ से होते हैं? तो नंदीराज चोटी जो बैराडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से इसका जो है उद्गम होता है। ठीक है जी। इसका विसर्जन कहाँ होता है? तो ये आपका जो है डंकनी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। शंखनी नदी का जो जो है जल जो है रक्ताब जो है लाल होता है। ठीक, इसके लिए आपका जो है सीजीपीएससी 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, जिसको याद रखिए। इसके लिए जो केंद्र सरकार जो है इसके लिए आपका जो है ये जो प्रदूषित नदी को साफ करने के लिए बहुत सारे अभियान यहाँ पे चलाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि जो है दंतेवाड़ा में जो है माता दंतेश्वरी का मंदिर है, जो दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है, इसलिए काम कर रही सरकार इसके लिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुड़ीमा, ये आपका खुड़ीमा नहीं, ये आपका जो है खुड़िया है। ठीक है जी। टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये आपका जो है खुड़िया है। ठीक है। तो खुड़िया जो है नदी है, पहाड़ है, जलाशय है या घाटी है? तो खुड़िया ये जो आपका जो है जलाशय है। ठीक है जी। वाटरफॉल है, जलाशय है। ठीक है। तो ये आप इसको जो है राजीव गांधी जलाशय परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो खुड़िया जो है आपका जलाशय है। इसकी स्थापना जो है 1924 से 30 के बीच जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है जी। ये जो है मनियारी नदी पर स्थित है। ठीक है। लोरमी मुंगेली जिला में स्थित है और लगभग 11,500 शायद 15 हेक्टेयर में, जबकि इससे यहाँ जो है सिंचाई क्षमता है। ठीक है। यहाँ पे जो सिंचाई होती है तो इसको याद रखना है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहला तहसील, मोहला तहसील से जो है किस नदी का उद्गम होता है? नारंगी नदी, कोटरी नदी, बौद्ध नदी या गुदरा नदी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोटरी नदी। ठीक है जी। तो कोटरी नदी जो है मोहला तहसील जो यहाँ से जो है कोटरी नदी परलकोट जो क्षेत्र से यहाँ पे इसको जो है परल, इसका जो है प्राचीन नाम परलकोट है। ठीक है जी। कोटरी नदी का प्राचीन नाम ये आपका परलकोट है। इसका उद्गम जो राजहरा पहाड़ी मोहला तहसील से इसका उद्गम होता है। ठीक है। 135 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है जी। इंद्रावती नदी बीजापुर में इसका विसर्जन हो जाता है। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी। ठीक है जी। और इसे जो है राजनांदगांव, नारायणपुर, बीजापुर में इसका जो है प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है। और जो बेसिन देखेंगे तो कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में आपका जो है स्थित है। ठीक है। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी व्यापम में यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगदलपुर के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित माकड़ी नामक स्थान से किस नदी का उद्गम स्थल है? डंकनी नदी, गुदरा नदी, नारंगी नदी, कोबरा नदी? ठीक है जी। तो जगदल के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित माकड़ी नामक स्थान से किस नदी का जो है उद्गम स्थल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नारंगी नदी का जो है उद्गम होता है। अगर नारंगी नदी की बात करूँ तो माकड़ी जो है कोंडा गांव के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो माकड़ी कोंडा गांव से नारंगी नदी का उद्गम होता है और इंद्रावती नदी में जो चित्रकूट के समीप इसका जो है विसर्जन हो जाता है। कोंडा गांव शहर जो है नारंगी नदी के किनारे आपका बसा हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो सीजीपीएससी 2015 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को मैं लाता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए आए हुए क्वेश्चन हैं।
और आगे पूछे भी जाएंगे, ठीक है। आप मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा के आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। कोलाब, कोलाब जो है किस नदी का नाम है, या कोलाब जो है, कोलाब जो नदी, इसको और किस नाम से जाना जाता है? सबरी नदी, मरी नदी, कन्हार नदी या कोभरा नदी? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोलाब नदी को जो है सबरी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। कोरापुट क्षेत्र जो है उड़ीसा से इसका उद्गम होता है, और इसका जो विसर्जन है आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप वो है गोदावरी नदी में से इसका विसर्जन हो जाता है। इसका प्राचीन नाम ही जो है कोलाब नदी है, ठीक है जी। प्राचीन नाम से भी क्वेश्चन आपसे कोई सी भी नदी का प्राचीन नाम से आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आया भी है, तो सबका जो है प्राचीन नाम आपको आना चाहिए। 173 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बस्तर, सुकमा ये जो है इस प्रवाह क्षेत्र है, ये ठीक बस्तर सुकमा में ये प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है जी। सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कांगेर, मालेगार। कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार है, ठीक है, सहायक नदी है। और विशेषकर मुनगा बहार नदी में कौन से जलप्रपात है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात है, जो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कांगेर नदी में भैंसादरा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का जो है संरक्षण किया जाता है, ठीक है जी। और राज्य की एकमात्र नदी जिसमें सुकमा कोंटा में आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक 36 किलोमीटर की जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है कौन सी नदी? सबरी नदी, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेव घूमर जलप्रपात, ठीक है जी। तो महादेव घूमर जो जलप्रपात ये आपका अवस्थित है कांकेर में, जगदलपुर में, जसपुर में या आपके सरगुजा में? तो महादेव घूमर है, ठीक है, ये आपका महादेव घूमर जलप्रपात ये जो है जगदलपुर ये जो है बस्तर में स्थित है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये जो है आपका बस्तर में स्थित है महादेव घूमर जलप्रपात, ठीक है जी। साथ ही साथ बस्तर में मतलब जो है चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़, कांगेर धारा, तांबड़ा घूमर, चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा, करंजी, ये सभी जो वाटरफॉल है यहाँ पे स्थित है। मतलब देखेंगे छोटे बड़े मिला के सबसे ज़्यादा जो है बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है वाटरफॉल आपका स्थित है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर जिले का अधिकांश भाग, बस्तर जिले का अधिकांश भाग जो है किस नदी बेसिन के अंतर्गत आती है? महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या गंगा बेसिन? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी बेसिन, ठीक है। तो बस्तर जिले के जितने भी जो अधिकांश भाग जो है ये आपको जो है गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगर मैं गोदावरी बेसिन की मैं बात करूँ तो गोदावरी जो बेसिन है छत्तीसगढ़ राज्य के ये आपके दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है जी। और छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा पातंत्र है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर में जो आपका फैला हुआ है, ठीक है जी। इस पातंत्र की जो प्रमुख नदियाँ इंद्रावती, सबरी, कोटरी, शंखनी, डंकनी, नारंगू, चितवांगू, गुडरा, निब्रा, ये सभी जो है इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। गोदावरी नदी पे पोलावरम बांध आपका बना हुआ जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच अभी भी विवादित है, ठीक है जी। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी आपका जो है इंद्रावती नदी है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है, आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, यह नदी छोटे डोंगर की चट्टानों के बीच से अबुझमाड़ की वनाच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है। यह नदी आपका जो है गोदरा नदी है, कोभरा नदी है, मरी नदी है या गोपद नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदरा नदी, ठीक है। तो ये छोटे डोंगर के चट्टानों के बीच से अबुझमाड़ की जितने भी वनाच्छादित जो पहाड़ियों के जो मध्य प्रवाहित होती है ये नदी आपका गोदरा नदी है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? कोभरा, गोदरा, सबरी या मरी नदी? तो इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती बारसूर के समीप जो है कौन सी नदी आकर मिलती है? तो गोदरा नदी आकर यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोटरी, कोहका, सबरी या बाघ नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरी नदी, ठीक है। जो सबरी नदी जो कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से इसका जो है उद्गम होता है और आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। इसका प्राचीन नाम मैं अभी जस्ट बताया हूँ, इसको जो है कोलाब नदी के नाम से जानते हैं। 173 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बस्तर सुकमा जो है प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है जी। और मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है जी। ये सभी को याद रखिएगा और ये जो छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा यहाँ पे बनाती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवनाथ नदी जो है किस स्थान पे आकर महानदी में मिलती है? शिवरी नारायण, बद्री नारायण, बस्तर या आपका
राजिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवरी नारायण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? महानदी में। तो शिवरी नारायण में आके मिल जाती है। तो शिवरी नारायण आप सभी को पता होगा जो है माता सबरी का मंदिर के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है पूरा भारत विश्व भर में। ठीक है जी। तो कभी आइएगा तो बढ़िया घूम के जाइएगा। यहाँ पे जो अभी जो महानदी पूरा यहाँ पे, क्योंकि मैं पास ही में रहता हूँ तो मेरे को पता है महानदी जो है पूरा भरा है। यहाँ पे बोटिंग काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, मंदिर वगैरह यहाँ पे टेम्पल घूम सकते हैं, लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में यहाँ पे जो है आप घूम सकते हैं। ठीक है। तो शिवरी नारायण जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो है कौन से नदियों किनारे तट पे आपका बसा हुआ है? तो जो है शिवरी नारायण जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है जी। तो ये आपका जो है महानदी, शिवनाथ नदी और आपका जोंक नदी, इन तीनों नदियों के संगम पे जो आपका शिवरी नारायण शहर आपका जो है बसा हुआ है। ठीक है जी। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरपा नदी, अरपा नदी जो है किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? रतनपुर, बेलपास, ठाकुरदेवा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुरदेवा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अरपा नदी की बात करूं तो आपके खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी पेंड्रा तहसील बिलासपुर से इसका जो है उद्गम होता है और मानिक चौरा के निकट शिवनाथ नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूं 100 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बिलासपुर बलौदा बाजार इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके ऊपर जो परियोजना बना है भैंसा जहार परियोजना, कोटक समीप भैंसा दरहा जो बस्तर में कांगड़ नदी पे स्थित है। ठीक है। इसकी सहायक नदी खारंग, खारंग नदी परियोजना जो खुट्टागाद संजय गांधी परियोजना के नाम से इसको जानते हैं। 1920 में से जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है जी। तो ये ठाकुर देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांदुला नदी, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है जी? महानदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी या खारून नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी। ठीक है। तांदुला नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। अगर तांदुला नदी की बात करूं तो इसका उद्गम जो है भानव प्रतापपुर जो है कांकेर से, यहाँ से उद्गम होता है। 64 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कांकेर, बालोद, दुर्ग इन क्षेत्रों में इसका जो है प्रवाह होता है। ठीक है जी। इसके ऊपर दो तांदुला जलाशय सुने होंगे बालोद जिला में। ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। 1913 में जो इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका जो है बी ऑप्शन शिवनाथ नदी, इसको याद रखिएगा। मेरी जो है सहायक नदी है शिवनाथ नदी। ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरी नदी, पैरी नदी का उद्गम स्थल है। ये आपके CGPSC 2014 के पेपर में आया हुआ है। तो पैरी नदी जो है उद्गम कहाँ से होता है इसका? भातरीगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया की पहाड़ी या मतरिंगा की पहाड़ी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भातरीगढ़ जो पहाड़ी है। तो भातरीगढ़ पहाड़ी से यहाँ से इसका जो है पैरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है जी। बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद जिले के अंतर्गत ये जो है भातरीगढ़ जो पहाड़ी आती है। ठीक है। और इसका जो है उद्गम यहीं से होता है। इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको जो है पलासनी, ठीक है, पलासनी के नाम से इसको जाना जाता था। और विसर्जन राजिम के समीप महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। ठीक है जी। और ये जो है इसका प्रवाह क्षेत्र गरियाबंद, इसकी सहायक नदी है कौन सी है? सोंधुर नदी है। ठीक है जी। इसके ऊपर परियोजना बना है सिकासार परियोजना 1995 में गरियाबंद में, जो विश्व बैंक की सहायता से बना है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। सिकासार परियोजना 2006 में विद्युत उत्पादन भी इससे यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंतेवाड़ा के बैलाडीला पहाड़ी से, कहाँ से? दंतेवाड़ा के बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है? सबरी, डंकनी, शंखनी या बाघ? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबरी नदी जो है दंतेवाड़ा के बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर यहाँ पे जो है निकलते हुए आंध्र प्रदेश के जो है गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो ये जो है सबरी नदी है। ठीक है जी। कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से इसका जो है उद्गम होता है। आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है जी। इसका प्राचीन नाम देखेंगे, इसको जो है कोलाब नदी के नाम से जानते हैं। 173 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, कुल लंबाई है। बस्तर सुकमा में इसका जो है फ्लो होता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन से है? तो कांगेर, मालेगार। कांगेर के सहायक नदी मुनगा बहार सुने होंगे। ठीक है जी। तो मुनगा बहार नदी में इसका विशेष करके देखेंगे तो मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ पर जलप्रपात का स्थित है और छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है
और छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा आपका जो है बनाती है सबरी नदी। ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना। थैंक यू।